नमस्कार दोस्तों। तो JOIT के लिए आपकी टेस्ट सीरीज चली है। क्लास आज आपकी 5 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज को बंद कर दिया जाएगा। सभी अपना सहयोग दें अगर इस टेस्ट को जारी रखना है तो। 1758 के आसपास आपकी पोस्ट निकाली गई थी। अभी भी आपके पास 3 मंथ है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अगर आप ये सोच के चले होंगे कि जब भी इसकी एग्ज़ाम डेट आएंगी तब हम इस तैयारी को जारी रखेंगे, तो ऐसे कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं होता है। अपनी स्टडी जारी रखें और सभी अपना सहयोग दें, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो डेली 9 बजे क्लास होती है। कोई भी पर्सन क्लास को मिस ना करें। वीडियो को जितना हो सके हर ग्रुप, फेसबुक, व्हाट्सएप में भी शेयर कर दें, ताकि जो भी अदर पर्सन इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन। सिस्टम को बूट करने के लिए कंप्यूटर में ये होना चाहिए। तो 76 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा एक्सटर्नल डोज कमांड है? तो वो आपका फॉर्मेट। नेक्स्ट है MS विंडो में कौन से बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध है? तो वो आपका स्टार्ट में। बी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जब आप एग्जाम में अपेयर होंगे। तो अभी से अपनी स्टडी जारी रखें। इस चैनल के माध्यम से आपको भरपूर प्रयास करवाया जा रहा है। सभी अपना सहयोग दें इस क्लास को जारी रखने के लिए। कंप्यूटर में परस्पर संबंधित फाइलों के संग्रह को कहते हैं फाइल मैनेजर, फील्ड, रिकॉर्ड, डेटाबेस। तो इसे कहा जाता है डेटाबेस। डी ऑप्शन इज राइट। MS विंडो में निम्न में से कौन सी शॉर्ट की पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है? MS विंडो में ऐसी कौन सी शॉर्ट की है जिसे पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो वो आपकी शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो इसे भी आप याद रखें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा विकल्प MS वर्ड में शब्द डेयर से डेयर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? MS वर्ड में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें डेयर से डेयर में बदला जाता है? तो 81 का जो राइट आंसर जाएगा फाइंड और रिप्लेस के माध्यम से आप वर्ड को चेंज कर सकते हैं। MS वर्ड में फॉर्मेटिंग किया जाता है टेक्स्ट, टेबल, A और B दोनों। तो 82 का जो राइट आंसर जाएगा A और B दोनों। MS वर्ड में निम्न में से कौन सा लाइन स्पेसिंग अनधिकृत है? एकल, डबल, ट्रिपल, बहु। तो वो है आपका ट्रिपल। सी ऑप्शन इज राइट। MS एक्सेल में पंक्तियों और स्तंभों में व्यावसायिक डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका स्प्रेड शीट्स। डी ऑप्शन इज राइट। तो प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। MXL में वर्कशीट का कौन सा एलिमेंट आकस्मिक संशोधन से संरक्षित है? तो वो आपका उपरोक्त सभी। MS एक्सेल में कौन से टैब में ऑटो सम बटन है? तो 86 का जो आपका राइट आंसर जाएगा फॉर्मूला टैब। डी ऑप्शन इज राइट। एक्सेल में कौन से कमांड द्वारा हम दूसरा पैकेज फाइल जोड़ सकते हैं? MS एक्सेल में कौन सा कमांड है जिसके द्वारा आप दूसरा पैकेज फाइल को जोड़ सकते हैं? तो वो आपका हाइपर लिंक्स। ए ऑप्शन इज राइट। एक्सेल में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल है? तो वो आपका करंट सेल। ए ऑप्शन इज राइट। एक्सेल में एक वर्कशीट की बुनियादी इकाई जिसमें डेटा दर्ज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सेल। एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का अन्य नाम कंसोनेंट है? संख्या,
समीकरण, सूत्र, विवरण। तो 90 का जो राइट आंसर होगा नंबर, ए ऑप्शन इज राइट। एक्सेल में कौन सा पूर्व दर्ज सूत्र है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है? मूल्य, डाटा श्रेणी, कार्य क्षेत्र। तो 91 का जो आपका राइट आंसर जाएगा कार्य। फंक्शन के द्वारा आप एक्सेल में ऐसा सूत्र दर्ज करते हैं जिसके द्वारा आप जटिल गणनाओं के शॉर्टकट प्रदान कर सकते हैं। स्लाइड किसका लक्षण है? तो वो आपका MS पावर पॉइंट। स्लाइड शो बनाने के लिए कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सेपरेट शीट, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन सिस्टम। तो वो आपकी प्रेजेंटेशन, सी ऑप्शन इज राइट। पावर पॉइंट में से बाहर निकलने के लिए किस कमांड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको पावर पॉइंट से बाहर निकलना हो तो आप किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो वो उस टाइम किया जाता है Alt+F4 का, ए ऑप्शन इज राइट। स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अगर आपको स्लाइड शो देखना हो तो उसमें किस कीबोर्ड का यूज किया जाता है? तो F5 का की का यूज किया जाता है अगर आपको स्लाइड शो देखना हो तो, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से किस विधि का उपयोग अधिक टेबल्स को डेटाबेस में जोड़ने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका इन सभी, डिजाइन व्यू, टेबल विजार्ड, डेटाशीट व्यू। एक लक्षण जो डेटाबेस में कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने की अनुमति देता है, तो वो देता आपका क्वेरी, सी ऑप्शन इज राइट। डेटाबेस में कौन सा मॉडल ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा संग्रह करता है? तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट आधारित मॉडल। निम्न में से कौन सा डेटाबेस स्तर उपयोगकर्ताओं के बहुत नज़दीक होते हैं? तो वो होते हैं आपके एक्सटर्नल, ए ऑप्शन इज राइट। DBMS में प्रोग्राम से डाटा परिभाषा को अलग करने को किस रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता आपका डाटा इंडिपेंडेंस, बी ऑप्शन इज राइट। डाटाबेस की सुरक्षा का प्रबंधन करने के लिए किस प्रकार की SQL भाषा का प्रयोग किया जाता है? SQL भाषा का प्रयोग, तो इसे भी आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जब डाटाबेस को सुरक्षा प्रदान करनी हो तो SQL भाषा का प्रयोग किया जाता, तो ऐसी कौन सी भाषा है? तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा DCL, ए ऑप्शन इज राइट। एक रिलेशनल डेटाबेस डेवलपर पर एक रिकॉर्ड के रूप में किसे संदर्भित करता है? तो वो करता है टुपल, सी ऑप्शन इज राइट। एक्सेस की एक पद्धति जो कुंजी परिवर्तन का उपयोग करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हैश, बी ऑप्शन इज राइट। क्लास अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। MSSS में कितने प्रकार के संबंध हैं, रिलेशनशिप MSSS में? तो 104 का जो राइट आंसर जाएगा 3। तो अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप आर देयर इन MSS में? तो 3 है, इसे भी आप याद रखें। ऑफिस एक्सेस में आरक्षित डेटाबेस का क्या एक्सटेंशन होता है? तो 105 का जो राइट आंसर जाएगा .awcdv, सी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रकार नहीं है? टेबल, फॉर्म, वर्कशीट, मॉड्यूल्स। तो 106 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका वर्कशीट। नेक्स्ट है MSSS में निम्न में से कौन सा टेबल संरचना का भाग नहीं है? तो वो आपका रिकॉर्ड्स की संख्या। MSSS में कौन सा अधिकृत डाटा का प्रकार
नहीं है। मेमो, करेंसी, चित्र, ऑटो नंबर। तो 108 का जो राइट आंसर हो जाएगा चित्र, पिक्चर। सी ऑप्शन इज राइट। एमएस एक्सेस में हाइपर लिंक्स डेटा टाइप संग्रह करता है, तो वो करता आपका ये सभी। वेब एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फाइल का पाथ। सी ऑप्शन इज, डी ऑप्शन इज राइट। एमएस एक्सेस में स्पेल चेकर का आह्वान करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो आपकी F7। दो या ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी बांटने के लिए जुड़े हुए हैं, वे बनाते हैं, तो वो बनाते हैं आपके नेटवर्क। ए ऑप्शन इज राइट। डेटा संचरण की चैनल दर मापी जाती है, तो वो मापी जाती है आपकी बीट्स प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सा उपकरण छोटी दूरी में जानकारी बांटने के लिए समर्थ है? तो वो आपका ब्लूटूथ। बी ऑप्शन इज राइट। यदि नेटवर्क पर एक कंप्यूटर दूसरों के उपयोग के लिए संसाधनों की साझेदारी करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सर्वर। MAN का संदर्भित करता है, तो वो करता आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सी ऑप्शन इज राइट। CSM में CD किसके प्रोटोकॉल हैं? तो ये आपके बस टैपोलॉजी। ए ऑप्शन इज राइट। कौन सा नेटवर्क उपकरण फायरवॉल प्रणाली प्रदान करता है और अनधिकृत पहुंच एक्सेस रोकता है? तो ये रोका जाता है गेटवे के द्वारा। पहले भी आपको करवा चुका हूं। नेक्स्ट है मॉड्यूलेटर, डिम्यूलेटर का सामान्य नाम है। तो 118 का जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। OSI मॉडल में ब्रिज का प्रचलित होता है, तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर में। IP एड्रेस किस में लिखा जा सकता है? तो ये लिखा जाता आपका बिंदीदार दशमलव संकेतन में। सी ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।